रुकिए, एक सवाल है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन, वो विशाल कथा जहां देवता और असुर मिलकर महासागर को मथते हैं, वो शुरू कैसे हुई थी? उत्तर सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक गिरी हुई फूलों की माला, एक हाथी की ठोकर और एक ऋषि का श्राप। लेकिन असली प्रश्न ये है, क्या ये सब संयोग था या स्वयं भगवान विष्णु ने पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल रचा था? आइए आज इस छुपी हुई सच्चाई को जानते हैं। कथा शुरू होती है स्वर्गलोक में। इंद्रदेव, देवताओं के राजा, अपने श्वेत ऐरावत हाथी पर सवार होकर त्रिलोक में घूम रहे थे। उनके वैभव की कोई सीमा नहीं थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसी समय मार्ग में मिले उन्हें महर्षि दुर्वासा, क्रोधी, तपस्वी और शिव के अंशावतार माने जाने वाले ऋषि। दुर्वासा के हाथ में थी एक अद्भुत पारिजात पुष्पों की माला जो स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने प्रसन्न होकर वो माला इंद्र को भेंट कर दी। परंतु इंद्र, अहंकार में डूबे हुए इंद्र, उन्होंने वो दिव्य माला बिना देखे ही अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दी। और ऐरावत मस्त हाथी, उसने सूंड से वो माला उतारी और पैरों तले कुचल दी। दुर्वासा का क्रोध फूट पड़ा। हे इंद्र, उनकी वाणी गरजी, तूने मां लक्ष्मी के प्रसाद का अपमान किया है। आज से तेरा वैभव, तेरी श्री, तेरा बल सब नष्ट हो जाएगा। और उसी क्षण एक अदृश्य ऊर्जा त्रिलोक से खिंच गई। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, उनका तेज मंद पड़ गया। स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य धूमिल हो उठा। और जैसे ही देवता कमजोर हुए, असुरों ने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को भागना पड़ा। बेबस हारे हुए देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उन्हें ले गए क्षीर सागर में, जहां शीशनाग की शैया पर लेटे थे स्वयं श्री हरि विष्णु। देवताओं ने विष्णु जी को सारी व्यथा सुनाई और विष्णु जी मुस्कुराए। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, समाधान है, परंतु एक शर्त है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शत्रु असुरों के साथ मिलकर काम करना होगा। देवता स्तब्ध रह गए। असुरों के साथ? हाँ, विष्णु बोले, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत होगा मथानी, वासुकी नाग होंगे रस्सी, और इस मंथन से निकलेगा अमृत, जिसे पीकर तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। देवताओं ने योजना मान ली। असुरों को भी लालच दिखाया गया, अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। परंतु यहां एक बात थी जो किसी ने नहीं देखी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र की गहराइयों से एक एक करके निकलने लगे 14 रत्न, कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी स्वयं। और जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उन्होंने वरमाला डाली विष्णु जी के गले में। उसी क्षण स्वर्ग की खोई हुई श्री लौट आई। दुर्वासा का श्राप टूट गया। देवताओं का तेज पुनः जाग उठा। अब समझिए असली रहस्य। दुर्वासा की माला कोई संयोग नहीं थी, वो लक्ष्मी जी का प्रसाद थी। और इंद्र का अहंकार उसी श्री का अपमान था जो लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री खोई तो श्री को वापस लाना था। और श्री केवल वहीं प्रकट होती है जहां विष्णु। इसलिए विष्णु ने पूरा ब्रह्मांडीय नाटक रचा ताकि लक्ष्मी पुनः प्रकट हो और स्वयं उन्हें वर्ण करे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बताइए आपके जीवन में कौन सी गिरी हुई माला है जिसे आप दोबारा उठाना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।